हम कोटला पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पर आजकल वर्तमान में हैं। मैंने प्रायः देखा गया है कि कोई भी संगठन हो या किसी भी प्रकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसका कोई एक इतिहास होता है और उस इतिहास को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। चाहे एक ग्राम पंचायत हो या एक ब्लॉक हो या कोई स्कूल कॉलेज हो, उसके बीच में बहुत सी रीति रिवाज के तौर पर पीछे से चलते आ रहे हैं कि हर किसी भी संस्था का कोई इतिहास होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने देश के लेवल में अलग अलग आए हुए प्रधानमंत्री, जो कि आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं या किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, या हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने खून बहाया है, उसी प्रकार से चाहे संस्था देश लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो या फिर पंचायत लेवल की हो, हर संस्था का अपना एक बेसिक शुरुआत होती है और उसका रिकॉर्ड रखना हमारी एक जिम्मेवारी पड़ जाता है। आज की दिनांक के बीच में अगर हम अपनी पंचायत के बैकग्राउंड को देखें तो बहुत ही विशाल है, जिसके बीच में हमारे कई प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, इसके अलावा जो पंचायत समिति के सदस्य और पीछे जो दूसरे इलाके जुड़े हुए थे उस टाइम के बीडीसी तथा जितने भी जिला परिषद रहे, जो कि इस पंचायत के बीच के नागरिक हैं या बाहर से बने हैं, लेकिन इस पंचायत के चुनावों के साथ साथ जो जुड़े हैं उनको हिस्ट्री के तौर पर रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ये हमारी एक आचार नीति को दर्शाता है और जो हम अपने आने वाली जनरेशन को एक मोटिवेट करने के लिए ये हम एक हिस्ट्री के तौर पर हम अपने ही पंचायत के बीच में किसी भी तरीके से पिछले लोगों को का प्रदर्शन करते हुए हम आने वाली जनरेशन को मोटिवेट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि हमारी पंचायत का इतिहास जहाँ तक कि रिकॉर्ड हमने लिया है, तो सबसे पहले हमारी पंचायत ग्राम पंचायत कोटला अटैच सुल्दा के साथ जो सबसे पहले प्रधान बनने वो इस प्रकार से हैं, जिनका नाम जो है कोटला से ही स्थित संसार चंद, श्री संसार चंद, जो कि अभी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये जो आप देख रहे हैं सामने फोटो, ये 1952 से 1964 तक
कोटला पंचायत के प्रधान रहे। हालांकि उस समय सरपंच का एक दर्जा दिया जाता था, काम इसी प्रकार का ही अभी भी कई स्टेटों में सरपंच ही कहा जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने ये कार्यकाल पूरा किया 1952 से लेकर 1964 तक। उसके बाद हम आगे देखें तो अगले जो हमारे प्रधान बने हैं वो प्रधान श्री मुंशीराम, जो कि जिनका घर सोलदा के बीच में था, लेकिन सोलदा कोटला पंचायत एक होने के कारण ये 1964 से लेकर के 1972 तक यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। इन्होंने भी अपना पीरियड बड़े अच्छे तरीके से निकाला गया था, यहाँ तक कि वो उस समय इतना पंचायतों के बीच में बजट नहीं आता था, बजट का कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं था, फिर भी अपनी बहुत लोगों के बीच में पहुंच बनाए रखी। उसके बाद चलें तो 1972 से 1986 तक जो कार्य किया है वो हैं, ये आप सामने पिक्चर देख रहे हैं, श्री चतुराम, जो कि कोटला हित से ही रहने वाले थे और इन्होंने भी काफ़ी बखूबी काम किया। उस समय जो बिजली और पानी का जो भी प्रावधान चला, चाहे इनके विधायक के द्वारा, जिस उस समय हमारे विधायक डॉक्टर हरवंश सिंह राणा थे, उसके टाइम पर ये कार्य किए, बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। अभी तक पानी की जो भी सप्लाई चल रही है 1982 से, वो उन्हीं की ही देन है। उसके बाद आ जाते हैं जो कि 1986 से 1991 तक जिन्होंने ही एक कोटला के बीच में न्यू तौर पर जो काम किया, जिनका नाम श्री के नाम पर है, जिनकी आज के दौर पर रेडियो, टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एक कोटला के बीच में दुकान है, वहाँ पर कार्यरत हैं। इन्होंने अपना पीरियड बहुत ही बखूबी से निभाया है, जिसके बीच में स्कूलों की गेमों से लेकर बाजार के स्वास्थ्य सफाई को देखते हुए सभी प्रकार के काम करते हुए इन्होंने अपना योगदान दिया। फिर आ जाते हैं हमारे सुपरस्टार, जो कि लगातार इस कोटला फील्ड में 5वीं बार, जो कि जिनका नाम श्री योगराज मेहरा है, जो कि अलग अलग पार्टियों के साथ भी जुड़े रहते हैं। उन्होंने ये कार्यकाल 1991 से 1995 के बीच में ये इस प्रकार का दौर था जिसमें कि हमारा जो पहले पंचायती राज था वो कहीं भी संविधान के बीच में नोटिस तौर पर या किसी भी अनुच्छेद में शामिल नहीं था। तो इसी दौरान जो हमारी पंचायती राज का जो संविधान में 73वां संशोधन हुआ है, उसके बीच में जो पंचायतें 1994 या 1993-94 के बाद जो पंचायतें खड़ी हुई हैं, उसमें हमारे ये प्रधान का नाम देने में ये योगराज के समय में ही हुआ है। तो इन्होंने भी बहुत से नई तकनीकी, जैसे सोलर लाइट और टाइल वाले रास्ते तथा कैबिनेटी हॉल या इसी प्रकार के रास्ते व विकास का बखूबी से काम किया। इन लोगों ने इस
इन प्रधानों ने इस प्रकार से काम किया कि लोगों ने इनको अंतिम तक नहीं छोड़ा। उसके बाद देखो अगला टर्न अगर हम प्रधान का देखें तो इन्हीं का है 1995 से लेकर के 2000 तक। 1995 से 2000 तक भी उसी प्रकार से काम करते रहे। प्रधान यही रहे, उप प्रधान तथा वार्ड मेंबर चेंज होते रहे और ये अपना काम चलते रहे। मतलब ये किसी भी चुनाव में अभी तक किसी प्रकार की हार का सामना नहीं किया। हालांकि इसके बीच में गैप पड़ जाता है, जिसके बीच में श्री सतीश कुमार आ जाते हैं, जो कि 2005 से 2010 तक के कार्यकाल करते हैं। इस समय हमारे कोटला के बीच में डबल जो है वो हमारे को पोस्ट मिलती है, जिसमें योगराज जो है वो जिला परिषद के अध्यक्ष चुने जाते हैं और सतीश कुमार जो है वो प्रधान, कोटला के प्रधान बन जाते हैं। और श्री सतीश कुमार ने भी ज़्यादा से ज़्यादा गांव के बीच में बहुत ही सराहनीय काम करके अपना नाम कमाया। अभी भी लोग श्री सतीश कुमार का नाम लेते हैं कि जितने भी विकास कार्य हमारे ज़्यादातर गांव में शुरू हुए हैं, इनके दौर के समय ही हुए हैं। इन्होंने भी बहुत ही सराहनीय काम किया है। कई प्रकार के सीमेंट के काम बखूबी से निभाए हैं। अभी तक भी कुछ रास्ते जो हैं वो इन्हीं प्रधानों से बनाए हुए, जिनके ऊपर हम सफ़र करते हैं। उसके आगे फिर जो सुपरस्टार हमारे योगराज फिर दक्ष आ जाते हैं, जो कि 2000 से 2015 के बीच में दोबारा फिर इसी को पहले की तरह अपनी कमांड संभालते हैं और सुचारू रूप से उसी प्रकार से काम पंचायत के चलते रहते हैं। इनके बीच में पंचायत घर तथा इस प्रकार के कोई कंक्रीट रोड, रास्ते, स्कूल की बिल्डिंगें, इस प्रकार के जो स्कूलों के बीच में कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इस और स्कूलों की ज़्यादातर गेमों के बीच में तथा हाई स्कूलों में जो भी उपलब्धियां करवाई गई, इनका बहुत ही सहयोग रहा। और जिला परिषद होने के नाते इनकी पहुंच और भी बढ़ गई थी। उसके कारण और भी बखूबी से ये प्रधान का काम और टर्नओवर पूरा कर सके। आगे देखें तो इन्हीं के साथ ही इनका टर्नओवर बढ़ता गया है। 2015 और 2021 तक फिर तो ये इतने स्पेशलिस्ट हो गए कि इनको हर गांव के हर बच्चे, बूढ़े, औरतों को भली भांति पहचान गए और गरीबों को उठाने की बहुत ही कोशिश की। और ये अपना टर्नओवर पूरा करने के बाद अगले चुनाव, जो कि हाल ही में वर्तमान में जो चुनाव हो रहे थे, उनके बीच में इनकी दखलंदाजी नहीं हो पाई, क्योंकि जो प्रधान की सीट थी वो रिजर्व थी, लेडीज सीट थी और लेडीज सीट, और उसके बाद जो कि एससी की सीट थी। तो ये अपना यहाँ पर अपना कार्यकाल समाप्त कर दिया। आगे जो हमारे अभी वर्तमान प्रधान हैं, ये हमारा एक ऐतिहासिक पंचायती राज है, जिसके बीच में कोटला पंचायत का अभी तक कोई भी लेडीज महिला सीट प्रधान के ऊपर नहीं रही। ये ऐतिहासिक है कि कोई भी प्रधान, जो कि सरकार ने तथा हर अलग अलग संस्थाओं ने महिला का शक्तिकरण करने के हिसाब से इनको यहाँ पर मौका दिया गया,
जो कि अभी टर्न चल रहा है, और हमें पूरी आशा है कि हम भी इसके साथ, पंचायत के साथ जुड़ेंगे और लोगों को इसी प्रकार से पिछले और अगले सभी लोगों को हम साथ लेकर के चलेंगे। हमें इन पुराने जितने भी प्रधान थे हमारे पूजनीय हैं, और हम इनके जो चरणों के अनुसार तथा इनकी गाइडलाइन के अनुसार ही पूछ के आगे चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये लोग भी हमारी पंचायत के बीच में आएं और हमें पंचायत को और भी नए तरीके से चलाने के अपने सूत्र और जो उनका एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें, ताकि हम अपनी पंचायत को इससे भी आगे और बाकी आसपास की पंचायतों के से ऊपर उठ सकें। एक बार फिर मैं पुराने जो स्वर्गीय प्रधान तथा जो वर्तमान में जो अभी कार्यरत दूसरे कार्यरत में भूतपूर्व जो प्रधान हैं, उनका मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी पंचायत में आए और आएंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी प्रकार से इस संगठन को हम एक परिवार समझें और परिवार के तौर पर ही हम रहें। कोई भी परमानेंट प्रधान नहीं रहता है, जो एक बार बना है वो कभी नहीं कभी चेंज होता जाएगा। तो हमें ये चाहिए कि हम पिछले रीति रिवाजों के मुताबिक जो आए हुए लोगों ने हमारे लिए जो पंचायतों में काम करवाए हैं, उनकी याद में हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। मैं कोटला पंचायत से उप प्रधान मंगल सिंह अभी इस प्रकार की जो पंचायत के बीच में ड्यूटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। जय माता दी। अगर कोई मेरे से वर्डों में किसी प्रकार से हमारी भाषा के अनुसार कोई मिस्टेक, गलती हो तो छोटा समझ करके माफ़ करें। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपका पुराने प्रधानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आशा रखता हूं कि आप पंचायत के बीच में अवश्य चक्कर लगाते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।